हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कोरिंग फार्मेसी। और आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। और जो टॉपिक है हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप सिर्फ वीडियो देखकर क्वेश्चंस को नोट करके ना जाएं, आप पूरी वीडियो देखें कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस लिखने की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। हम वो सारी स्ट्रेटेजी भी बताएंगे आपको कि क्वेश्चंस को लिखना कैसे एग्ज़ाम में। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन देख लिया और आंसर लिख के आ जाएंगे, क्वेश्चंस तो सभी बच्चे करते हैं, लगभग पढ़ाई कौन नहीं करता है, एग्जाम्स में सभी करके जाते हैं, लिख कर भी आते हैं, उनके नंबर नहीं मिलते। क्योंकि इसका रीज़न यही होता है कि जो लिखने की स्ट्रेटजी रहती है वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो आप वीडियो में देखें कि आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आता कैसे है और क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? राइट नोट ऑफ स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको नोट लिखना है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री का। तो आपको सिर्फ स्कोप में एक पूरा पैराग्राफ नहीं बनाना है। आपको बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया होगा आपके फैकल्टी ने, अगर आपको नहीं भी पढ़ाया होगा तो आप किसी और बुक की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि स्कोप पहले ही पढ़ा दिया जाता है। स्कोप आपको लिखना कैसे है, आपको स्कोप एग्जाम में हेडिंग डाल डाल के लिखना है। आपको सिर्फ एक पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखना है, आपको हेडिंग डाल डाल के लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एग्ज़ाम में एक एक बच्चे का पैराग्राफ पढ़े और पूरा चेक करे। उसको क्या रहेगा कि बच्चे ने फार्माकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को कितना डीप में पढ़ा है वो देखना चाहेगा बस, इसलिए वो जो ऊपर मेन हेडिंग रहेगी वो चेक करेगा। तो आपको क्या करना है, स्कोप में जो 5-6 हमारी मेन चीज़ें रहती है आपको वो लिखना है स्कोप में। और व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है बायोकेमिस्ट्री की और 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप चाहे तो ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको ये लॉजिकल सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपको लॉजिक वाली चीज़ें ही लिखना है, ज़्यादा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन विटामिन्स, क्लासीफाई देन विथ एग्जांपल्स एंड डिस्कस दियर रोल्स इन दियर लाइफ प्रोसेस। इसमें आपको क्या करना है, आपको विटामिन की डेफिनेशंस लिखना है, क्लासीफाई करना है, उसके बाद एग्जांपल्स लिखना है। तो जो ये क्वेश्चन है आपको मालूम ही होगा क्योंकि आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। विटामिन्स की डेफिनेशंस लिखना है, विटामिन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन करना है आपको, एंड डिस्कस दियर रोल इन लाइफ प्रोसेस। तो उसका जो रोल है आपको वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट में नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग में मिलेगा और ज़्यादा नंबर में मिलेगा। जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं उनमें से ये क्वेश्चन एक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है, अगर आपकी एग्ज़ाम कॉपी 30 पेज की है या 40 पेज की है तो आपको कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन से आपके 4 पेज आराम से होना जाए। 4 पेज तो आपको इस क्वेश्चन से कंप्लीट करना ही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्लासिफिकेशन है वो आप थोड़ा देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि विटामिन्स तो सभी को मालूम है लेकिन इसको प्रॉपर वे में पढ़ना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंजाइम्स एंड प्रॉपर्टीज एंड IUB एंड MB क्लासिफिकेशन। देख सकते हो इसका क्लासिफिकेशन उसने कितना स्पेशल करके पूछा है कि आपको सिर्फ IUB एंड MB क्लासिफिकेशन पूछा है। अगर वहाँ पर IUB आ जाता है ना, आपको MB आता है तो आप वहाँ पर MB वाला कर सकते हैं, क्योंकि एक वही ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपको दोनों आ रहे हैं और सिर्फ IUB पूछा है तो आप सिर्फ IUB वाला करके आएंगे। और एंजाइम्स में एक टॉपिक और है को एंजाइम्स वाला, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और वो कोई आता भी नहीं है, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। तो आपको क्या करना है, डिफाइन करना है यहाँ पर एंजाइम्स होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखना है आपको। प्रॉपर्टीज़ भी आपको चाहो तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज़ अच्छा रहेगा। आपको नहीं आता है पॉइंट बनाते हुए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा। और जो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सेल एंड इट्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें आपसे पूछा है सेल्स को डिस्क्राइब करना है। अगर आपका बायोकेमिस्ट्री में डिस्क्राइब्स वाला या नोट्स वाला या ऐसा कुछ आ जाए डिस्क्राइब से रिलेटेड, तो आपको इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब मीन्स आपको एक पैराग्राफ बना देना है, आपको पॉइंट नहीं लिखना है इसमें। सेल्स क्या होती है आपको मालूम ही होगा, सेल्स इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये कर सकते हो आप, इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको डिस्क्राइब करना पूरा। एंड इट्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करना है। इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल किस चीज़ों से फॉर्म हुई है, आपको ये हेडिंग डालना है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके पॉइंट बना के आपको चलते रहना चाहिए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स मेम्ब्रेन्स, इन सब की डिटेल्स आपको लिखना होगी जो आपने फर्स्ट ईयर में HAP में कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो, थोड़ा बस आपको समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखना क्या है। तो आपको वही सब लिखना है, सेल्स किस चीज़ से बनी है, सेल्स में क्या क्या होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को मालूम पड़ जाए अगर ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है ये क्वेश्चन और आ सकता है।
और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड टाइप्स बायोलॉजिकल रोल्स क्वालिटेटिव टेस्ट। तो आपको इसमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा है व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, तो आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशंस भी करेंगे इसमें और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने सीधा सीधा पूछा है व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितनी भी जानकारी होगी आप सब लिख देंगे वहाँ पर, समझ सकते हो आप, जितनी भी जानकारी होगी आप वहाँ पर सभी लिखना है, क्योंकि वहाँ पर उसने ये नहीं पूछा है कि डेफिनेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपसे ये पूछा है व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट मीन्स आपको जितनी भी जानकारी कार्बोहाइड्रेट के बारे में है वो सारी आप पॉइंट बना बना के लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी लिखेंगे, उसके बाद आता है टाइप्स। तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं वो सब आप लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है टाइप्स की जगह डिस्क्राइब ओलिगोसेकेराइड, डिस्क्राइब मोनोसेकेराइड, एक कुछ स्पेशल कैटेगरी बना के पूछ लेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। आप जो भी टॉपिक पढ़े थोड़ा सा जो उनके जो मेन चीज़ है उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर टाइप्स पूछा है आपसे कार्बोहाइड्रेट के, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आपको लिखना है ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड वगैरह सब कुछ, और बायोलॉजिकल रोल्स लिखना है आपको, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल्स है हमारे लाइफस्टाइल में, क्या रोल्स है, जितना भी आपको रोल्स मालूम है सब कुछ डाल देना है बायोलॉजिकल रोल्स में। अगर आपको बायोलॉजिकल रोल्स नहीं पता है तो आपको जो भी रोल्स पता है आप वो सब कुछ लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ बायोलॉजिकल रोल्स ही लिखना है, आपको आता है तो आप लिख देना, अदरवाइज़ आप ये वाला भी लिख सकते हो। क्वालिटेटिव टेस्ट आपको हर यूनिट का याद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वालिटेटिव टेस्ट आपने लैब में करे होंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, अगर आप इसे देख कर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि पढ़ने में आप पढ़कर याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे और आपको एग्जाम में तो बिल्कुल याद नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यूट्यूब पे कार्बोहाइड्रेट क्वालिटेटिव टेस्ट जितने भी टेस्ट है आपको एक बार वीडियोस देखें उसको समझें, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाएंगे तो आप तब तो याद कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट के मोलिस टेस्ट होते हैं, ये सब आपको पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में याद नहीं होगा, इसलिए आप इसे देख कर जरूर कर लें। और क्वालिटेटिव टेस्ट आपको हर यूनिट के याद करना है, क्योंकि हर यूनिट के ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, फैट से सभी के क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, तो आपको सभी के A to Z याद करके चलना है। और क्वालिटेटिव टेस्ट में आपको अलग से भी पूछ सकते हैं, लाइक मोलिस टेस्ट, व्हाट इज़ मोलिस टेस्ट, डिफाइन मोलिस टेस्ट, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको एक एक टेस्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और आपको सारे क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं पढ़ना है, आपको जो हर यूनिट के जो मेन टेस्ट रहते हैं, 2-2 3-3 टेस्ट, आपको सिर्फ वही करना है। और जो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है राइट नोट ऑन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल। तो आपको नोट लिखना है, जैसा कि मैंने बताया, आपको नोट आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, आपको एक पैराग्राफ बनाना है और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में लिखना है आपको। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, टीसीए साइकिल क्या होता है, तो ये साइकिल आपका 100% मान के चलिए आएगा, ये आपको नंबर देके जाएगा। तो आपको ग्लाइकोलाइसिस करके चलना है, टीसीए साइकिल क्या होता है वो करके चलना है, और आपको सिर्फ यही एक साइकिल ही नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, साथ ही थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेन भी करना है। आपने साइकिल बना दिया तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपके नंबर काट ले जाएंगे, क्योंकि साइकिल सभी स्टूडेंट बना के आते हैं लेकिन फिर भी उनके पूरा नंबर नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा 4-5 लाइन में आप एक्सप्लेन कर देना, ग्लाइकोलाइसिस ये होता है, ये इसकी प्रोसेस होती है। वैसे ही सिमिलर आपको टीसीए साइकिल में भी ऐसे ही करना है। तो आप समझ चुके होंगे ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल में क्या होता है। आपने जो +2 है उसमें आपने ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पढ़ लिया होगा, तो आपको आसानी होगी। और इसमें बहुत ट्रिकी वे चलता है ग्लाइकोलाइसिस में आजकल, तो आप वो सब देख लेंगे और वो पढ़ लेंगे। और जो हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन प्रोटीन, क्लासीफाई एंड राइट क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। तो आपको डिफाइन करना है प्रोटीन को, यहाँ पर आपसे डिस्क्राइब का नहीं पूछा, आपसे सिर्फ डिफाइन प्रोटीन एंड क्लासीफाई देन राइट क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। आपको डेफिनेशंस करनी है, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करना है, आफ्टर दैट आपको क्वालिटेटिव टेस्ट लिखना है। जैसा मैंने बताया था आपको क्वालिटेटिव हर यूनिट का है, तो आपको इसमें भी क्वालिटेटिव टेस्ट आ चुका है, तो आप इसमें भी जो मेन टेस्ट है आप हेडिंग डालेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट, और जो आपको टेस्ट आ रहा है आप वो कर देंगे, और जो उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है आप वो कर देंगे लास्ट में। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट के सिमिलर है, लेकिन ये प्रोटीन है, तो आप इसको देख लेना। और जो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन मिनरल्स, गिव द फंक्शन एंड डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। तो भाई ये क्वेश्चन भी 100% मान के चलिए क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेरस, अलग अलग मिनरल्स होते हैं और सबके रोल्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
अपनी कॉपी में मिनरल्स वाला टॉपिक कर ले। जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक से आपको सबसे पहले वही करके चलना है। तो मिनरल्स वाला सबसे थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, और कुछ बच्चों के लिए ईजी भी हो सकता है। तो आप मिनरल्स वाला करके चले। इसके फंक्शन, स्पेशली इसके जो फंक्शन रहते हैं आप वो करके चलें। और जो इससे कमी से होने वाली जो डिसीज है वगैरह, डेफिशिएंसी जो है वो भी याद करके चले। डेफिशिएंसी तो आप हर चीज़ की याद रखें। कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज़ हो सकती है, क्योंकि ये नॉलेज के लिए भी होता है, और अगर आप एग्जिट एग्जाम देंगे तो आपको उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो आपको ये करके चलना है। और जो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर के आपको फंक्शन लिखना है, वाटर का क्या काम है। आपको इस क्वेश्चन में वाटर का थोड़ा एक्सप्लेन भी, वाटर को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर। आपको वाटर के फंक्शन डिस्क्राइब करना है। आप फंक्शन लिख रहे हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे तो आपका थोड़ा कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन से ज़्यादातर बच्चे छोड़ के जाएंगे, तो आप भी अगर इसको छोड़ के जाते हैं और अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपने नहीं याद किया तो आप थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। वाटर के फंक्शन क्या होते हैं, वाटर को एक्सप्लेन कर दीजिए। वाटर का फॉर्मूला जो हमारा H2O होता है वो लिख देंगे। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसलिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ कर जाएँ। और इस वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड क्लासीफाई न्यूक्लिक एसिड। तो ये एक पूरी यूनिट है हमारी। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप की होती है, इसमें DNA RNA स्ट्रक्चर वगैरह आएगा आपका। तो आप ये पूरी यूनिट है, आप पूरी यूनिट करके जाए न्यूक्लिक एसिड की। इसमें आपकी पूरी यूनिट भी पूछ सकता है, और यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक्स है वो भी पूछ सकता है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के आज के 10 क्वेश्चन। आप देख सकते हो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।